class 9. Now we are going to start continuing our chapter number 7. This is the part 5th of chapter number 7. In previous we have already learn about the Annelida group. Now we are starting from the arthropod. हमने हमारे पुराने वीडियो में Annelida किंगडम हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने Annelida तक हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था. अभी उसके बाद है आर्थ्रोपोड. आर्थ्रोपोड का मतलब क्या होता है? आर्थ्रोपोडा के मीन्स आर्थो मीन्स द जॉइंट लेग, जो पैर जुड़े हुए होते हैं उसको ही आर्थो कहते हैं. ठीक है, इसीलिए इसका नाम आर्थ्रोपोडा दिया गया है. लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है ये. क्यों है लार्जेस्ट ग्रुप? क्योंकि आर्थ्रोपोडा जो ग्रुप है इसमें जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जितने भी टाइप के इंसेक्ट्स अर्थ पे पाए जाते हैं, वो सारे इंसेक्ट्स किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं. लाइक मॉस्किटोज, एंड्स एंड अदर सो मैनी थिंग्स, कॉकरोचेस एंड जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जितने भी टाइप के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, वो सारे कीड़े वगैरह जो होते हैं वो सारे किस में आते हैं? आर्थ्रोपोड में आते हैं. इसीलिए ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स भी कहलाता है. ओके, सेकेंड थिंग ये बायलैटरल होते हैं. बायलैटरल सिमेट्री होती है, सेगमेंटेड होते हैं. बायलैटरल का मतलब मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ. बायलैटरल का मतलब जब एक किसी भी बॉडी को हम डबल इक्वल हाउस में डिवाइड कर सकें, दैट इज नोन एज बायलैटरल. सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है कि सेगमेंट का भी मैंने आपको मतलब पहले बताया था कि इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, कि पार्ट्स होते हैं अलग अलग, की हेड पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, लेग पार्ट है, इस तरीके से पूरा इनकी बॉडी सेगमेंट होती है. थर्ड चीज़, इनमें एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, इनके अंदर फ्लो जो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड फ्लोइंग जो सिस्टम होता है वो पाया जाता है. लेकिन ओपन का मतलब क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है उसमें आप अच्छे से देख सकते हो, इनका जो ये ब्लड ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस होता है उसमें प्रॉपर ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसीलिए इनका ब्लडिंग हमें बहुत आराम से दिख सकता है कि ब्लड किस तरीके से कहाँ पे फ्लो कर रहा है. ओके, जैसे ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो उस तरीके से आप एक तरीके से समझ सकते हो कि ट्रांसपेरेंट फॉर्म टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें कि आपको क्लियरली दिखेगा कि इस एनिमल में कहाँ से कहाँ तक ब्लड फ्लो हो रहा है. ओके, जॉइंट लेग, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्थ्रोपोडा यानी कि आर्थो का मीन्स क्या होता है? जॉइंट लेग, जिनके पैर जुड़े हुए रहते हैं. ठीक है, जब हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं, एंड्स की बात करते हैं, तो इनके जो लेग्स होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं. स्पाइडर वगैरह इन सब के लेग्स क्या हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए इनको आर्थ्रोपोड्स बोला जाता है. इसके एग्जाम्पल है एंड्स एंड कॉकरोचेस आर द एग्जाम्पल ऑफ द आर्थ्रोपोड्स. नेक्स्ट थिंग इज द mollusca. Mollusca is the another group of animals. They are bilateral, soft body. bilateral होते हैं, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, लेकिन इनकी बॉडी पे क्या होता है? हार्ड कवरिंग पाई जाती है, हार्ड शेल पाई जाती है, जो किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है. आप लोगों ने कई बार स्नेल देखी होंगी. ठीक है, तो स्नेल वगैरह जो होती है, म्यूसल्स जो होते हैं, वो हमारे किस में आते हैं? मोलस्का में आते हैं. ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि रेत होती है, उसमें एक छोटा सा वो शंख जिसको आप बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, छोटा सा शंख टाइप होता है. वो शंख नहीं होता, उसके अंदर एक एनिमल होता है, इंसेक्ट एक एनिमल होता है. वो जो एनिमल जो उसके बाहर की जो कवरिंग जिसको आप शंख बोलते हो, वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है. और वो क्यों बना होता है उस इंसेक्ट उस एनिमल के ऊपर? ताकि वो एनिमल हमेशा प्रोटेक्ट रहे, उसको वो उसकी हेल्प से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है किसी भी अपने प्रे या एनिमल से, अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करके रखता है. इसीलिए इसमें क्या होता है? मोलस्का में आप कह सकते हो कि इनकी बॉडी तो सॉफ्ट होती है, लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर हार्ड शेल पाई जाती है, एक तरीके का कवर पाया जाता है, जो कि किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है. ओके, तो ये इतना ही है मोलस्का का. इसके एग्जाम्पल स्नेल एंड म्यूसल्स इसके एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट हमारा आता है इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्मेटा जो है, इकाइनो का मीन्स होता है हेजिस लॉग एंड डर्मे का मीन्स स्किन, यानी कि ऐसी स्किन जो कि बहुत ही स्किनी यानी कि चिपचिपी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी होती है. वैसी स्किन को हम क्या बोलते हैं? इकाइनो कहते हैं. ठीक है, तो इसके क्या होते हैं? ये फ्री लिविंग मैराइन एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये मोस्टली आपको कहाँ पाए जाते हैं? पानी जो होता है मैराइन मतलब थोड़ा मतलब बिल्कुल फ्रेश वाटर नहीं, थोड़ा गंदा पानी जो होता है, स्लाइटली सॉल्टी पानी आप कह सकते हो, जो हमारा समुद्र का पानी होता है, इन सारे पानी में ही ये वाले एनिमल्स पाए जाते हैं. तो मैराइन एनिमल्स होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, मतलब खुद अपने अकॉर्डिंग रहते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होते. दूसरी चीज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनके अंदर कॉल्यूमिक कैविटी पाई जाती है.
ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब भी मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे मतलब जिनके अंदर 3 डिफरेंट लेयर्स पाई जाती है, सेल की 3 लेयर्स होती है, उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। कॉलमिक कैविटी तो मैंने आपको बताया है, कैविटी जो पाई जाती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, स्पेस जो पाई जाती है उनके अंदर एक तरीके की कैविटी बना लेते हैं, बैग टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वो होता है इनके अंदर। ओके, उसके अंदर इनके अंदर क्या होता है, वाटर डिवाइन ट्यूब सिस्टम होता है, इनके अंदर बहुत अच्छा वाटर सिस्टम होता है, यानी कि इनकी बॉडी का जो सिस्टम है वो इस तरीके से बना होता है कि ये जो पानी में, हमें पता है ये मैराइन वाटर पानी में ही रहते हैं, तो पानी में रहने के लिए इनकी बॉडी में आधे से ज़्यादा टाइम किया जाता है, बॉडी में पानी जाता है। तो ये जो पानी को लेते हैं, जिस चीज़ के लिए यूटिलाइज करते हैं, उसमें से क्या करते हैं कि कितना पानी इनकी बॉडी को रिक्वायर्ड है और कितना पानी इनकी बॉडी से बाहर निकलना है, कितना इनको एब्जॉर्ब करना है, कितना छोड़ना है, तो वो सारी चीज़ की वजह से इनके अंदर एक वाटर डिवाइन ट्यूब सिस्टम पाया जाता है, जो कि इनकी बॉडी से एक्सेस वाटर को पूरी तरीके से रिमूव कर देता है। क्योंकि पानी में रहते हैं, अगर इनके अंदर ये प्रॉपर ट्यूब सिस्टम नहीं पाया जाए तो इनकी बॉडी हमेशा पानी से ही भरी रहेगी, तो वो बॉडी पानी से ना भरी रहे, इसके वजह से ही इनमें क्या होता है कि इनके अंदर प्रॉपर तरीके से वाटर डिवाइन सिस्टम पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, स्टार फिश इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, सी यूरिकिन भी इसका एग्जाम्पल है, तो ये एकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटोकोर्डेटा। प्रोटोकोर्डेटा जो एनिमल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, ये बायलैट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। बायलैट्रिकल मतलब मैंने आपको बता दिया, मैं बार बार इस चीज़ का आपको मतलब नहीं बताऊंगी, आपको एक बार लर्न कर लेनी है ये टर्म्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि ये कुछ टर्म्स है जो आपको लर्न करनी है, बाय हार्ट आपको लर्न करनी है, जैसे बायलैटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, कॉलमिक कैविटीज़, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करनी है ताकि आपको हमेशा लर्न रहे, ठीक है। बायलैटरल बता दिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हैव कॉलम, इनके अंदर कॉलम होती है यानी कि कैविटी पाई जाती है। इनके अंदर एक स्पेशल फीचर पाया जाता है, वो स्पेशल फीचर होता है नोटोकोड। नोटोकोड का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे बैकबोन होती है उसी टाइप के इनके अंदर एक रिंग, आप एक रिंग एक बोल सकते हो, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, रॉड लाइक सपोर्ट, यानी कि एक लॉन्ग रॉड स्ट्रक्चर होती है जो कि इनकी बॉडी को सपोर्ट देती है, इनकी बॉडी को क्या करती है, सपोर्ट देती है। इसको आप स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, ऐसी स्ट्रिंग जो कि क्या करती हैं, बाकी मसल्स को, वेसल्स को कनेक्ट करने के लिए इनकी बॉडी में पूरा एक चैनल बनाती है। तो वो क्या होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जो कि बॉडी को सपोर्ट करता है, हमें दूसरी चीज़ के साथ मदद करवाता है ताकि मसल्स वगैरह अच्छे से कनेक्ट हो सकें, उनके बीच में एक कनेक्शन बन सके, अटैचमेंट बन सके, उसको हम क्या कहते हैं, नोटोकोड कहते हैं। तो नोटोकोड का मतलब आपको समझ में आ गया हो कि लॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारी बैकबोन होती है ना, वो भी क्या है, नोटोकोड ही है एक टाइप की, जो कि हमें क्या, हमारी बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके, इसके एग्जाम्पल है हर्डमेनिया एंड द एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्स इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो कि ये कौन से एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनके साइंटिफिक नेम है और इनको कॉमन नेम में कुछ और कहा जाता है, ठीक है। हर्डमेनिया एंड द एम्फियोक्सिस इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारा आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम्स पाए जाते हैं। वर्टिबल कॉलम्स हमने हमारे पुराने उसमें पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेज में कि वर्टिबल कॉलम्स क्या होते हैं, ठीक है। इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है पूरे तरीके से, इनके अंदर एक पूरा एक स्पेसिफिक बोन्स का जो हम ढांचा बोलते हैं, यानी कि हड्डियों का जो ढांचा होता है, प्रॉपर एक इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है इनकी बॉडी के अंदर। बायलैटरल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कॉमिक होते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेगमेंटेड होते हैं, बॉडी पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएटेड होती है अलग अलग पार्ट में, ठीक है। वर्टिबल कॉलम जो है उसको आगे जाके 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वो 5 क्लासेस है हमारी पाइसेस, इसमें फिशेस आती हैं, एम्फीबिया ऐसे एनिमल्स जो कि उसमें ज़मीन में और पानी में दोनों जगह रहते हैं, रेप्टाइल्स जो कि रेंग के चलने वाले एनिमल्स होते हैं, एविस बर्ड, मैमिलिया यानी कि ह्यूमंस या बाकी ऐसे मैमल्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमारे ये वाले जो 5 ग्रुप्स हैं, 5 क्लासेस हैं, वो हम हमारी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 6 में। तो आई होप आपको ये सारा इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई आर्थ्रोपोड्स कौन होते हैं, मोलस्का क्या होता है, काइनोडर्मेटा में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेटा क्या होता है, वर्टिबल कॉलम जिनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो बाकी जो हमारा ये लास्ट है, उसके बाद चैप्टर पार्ट 6 में आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा,
ठीक है, जिसमें हम इन 5 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आपका वर्क है कि आपको ये सारे नोट्स अपनी नोटबुक में प्रॉपर तरीके से लिखने हैं। प्रॉपर इनका जो डायग्राम आपको बोले जाते हैं, प्लीज़ उन डायग्राम को अपनी नोटबुक में ज़रूर ड्रॉ करें, प्रैक्टिस करें, और ये सारे नोट्स आपको लिखने हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के उसके अकॉर्डिंग, कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न करनी है, समझना है कि कौन से ग्रुप में क्या आता है। अगर आपने अभी इन सब चीज़ों को नहीं समझा तो आपको आने वाली क्लासेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज़ इनको एक बार अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखें, अपनी बुक को एक बार रीड करें, बुक में पिक्चर्स दे रखी हैं, उन पिक्चर्स को देखें, उससे भी आपको बहुत जल्दी इनके बारे में समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।